हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न कोड पर। दोस्तों, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या अपना खुद का वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो एचटीएमएल आपके लिए पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और एचटीएमएल का कोड, टैग्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट के बारे में। तो बेसिक जानकारी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कोड कैसे एडिट करते हैं, कैसे रन कराते हैं। अभी केवल हम उसका थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं, जो जो अक्सर एचटीएमएल के बारे में पूछा जाता है। तो फर्स्ट जो हमारा है एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन है, चलिए उसको शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन होता है, एचटीएमएल का पूरा नाम पहले आप ध्यान ध्यान दीजिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये चीज़ आप कतई नहीं भूलिएगा। एचटीएमएल का पूरा नाम जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका यूज केवल वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। वेब पेज को जो हम क्रिएट करते हैं उसमें एचटीएमएल का यूज 100% मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बिना हम कोई वेब पेज बना ही नहीं सकते हैं। एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ईंट की दीवार खड़ी करते हैं। उसी प्रकार जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए हम जो दीवार खड़ी करेंगे, जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, ये किसका बनेगा? हमारे एचटीएमएल का बनेगा। ठीक, वो किसका बनेगा? हमारे एचटीएमएल टैग का बनेगा। ठीक, तो एचटीएमएल जो होता है वो सबसे ज़रूरी होता है। अब एचटीएमएल के माध्यम से हम किसी चीज़ को टेक्स्ट या इमेज या लिंक, बटन, वीडियो, आज चीज़ को डिस्प्ले पर कैसे कंटेंट दिखाना है, ये सब जो काम होगा वो हम एचटीएमएल के माध्यम से करेंगे। ठीक, तो एचटीएमएल बेसिक चीज़ है, ये आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एचटीएमएल बोले तो एचटीएमएल वेबसाइट की हड्डी है। अगर शरीर में हड्डी नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अगर किसी वेबसाइट में एचटीएमएल नहीं रहे तो वेबसाइट बन ही नहीं सकती। बिना एचटीएमएल का वेबसाइट बन ही नहीं सकता, ये बात आप याद रख लीजिएगा। तो एचटीएमएल क्या है, ये आप जो थियोरेटिकली दिया गया है इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हमने जो समझा है उसको भी आप एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि मैं शॉर्टकट में और अच्छी अच्छी जो समरी होता है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक, अब आगे हम जानेंगे एचटीएमएल का हिस्ट्री। एचटीएमएल का हिस्ट्री जो है ना, जब एचटीएमएल बनाया गया था स्टार्टिंग में, टिम बर्नर ली ने सबसे पहले कौन बनाया था, ये ध्यान दीजिए। पहला कॉन्सेप्ट है टिम बर्नर ली ने बनाया था। पहला चीज़ ध्यान दीजिए, टिम बर्नर ली ने बनाया था। कब बनाया था? 1991 में बनाया था। पहला वर्जन जो एचटीएमएल का आया था 1991 में आया था। और आधुनिक वर्जन जो आ रहा है, सबसे पावरफुल है जो आधुनिक है, HTML5 है। ये तीन चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। बनाया कौन? टिम बर्नर ली ने। अब ये इन्वेंट कौन से सन में हुआ था? 1991 में हुआ था। और आधुनिक वर्जन, आज का जो वर्जन चल रहा है वो HTML5 है। टीम बर्नर ली से पहले जो हमारी डब्ल्यू आई थी ना, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू शॉर्टकट में नाम बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है 1989 में आया था। उसके ठीक 2 साल के बाद हमारा HTML जो है ना इन्वेंट किया गया था। 1991 में HTML पूरी तरह से पब्लिश नहीं किया गया था, लेकिन बना दिया गया था। जब ये पूरी तरह से पब्लिश हुआ था वो 1993 में था। 1993 में HTML का पूरा इन्वेंट हो चुका था। फिर आया 1995। 1995 एच टी एम एल 2 वर्जन आ गया था। ठीक, HTML का दूसरा वर्जन जो है 1995 में आ चुका था। और 1997 में तीसरा वर्जन आ गया। फिर 1999 में चौथा वर्जन आ गया। उसके बाद 2000 में आया था एक्स एच टी एम एल जो आया था 2000 में आया था। उसके बाद जो 2008 में आया था HTML5 आ गया था, जो फर्स्ट पब्लिक बना था। लेकिन 2012 में जो था ना, पूरा टोटली मॉडल, पूरा एकदम स्टैंडर्ड तैयार कर दिया गया था 2012 में HTML5। इसका जो प्रमुख वर्जन है, जैसे HTML1, HTML2, HTML4, ये धीरे धीरे करके ना एक्सटेंड जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे ये बढ़ता गया। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, ये HTML5 है। जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML
5 है। ठीक, अभी लास्ट जो इसका लास्ट मॉडिफिकेशन आया 2017 में आया था। ये W3 जो होता है ना, W3 रिकमेंडेशन के माध्यम से 5.12 आया, फिर 5.2 आ गया। ऐसे ऐसे इसका वर्जन आता रहेगा, क्योंकि HTML में नए नए इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे और नए नए वर्जन आते रहेंगे। HTML5 आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। HTML5 जो होता है आज के युग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि HTML5 जो होता है ऑडियो वीडियो सेमेंटिक टैग्स बेटर परफॉर्मेंस अन्य नई जैसी सुविधाएं देता है। कौन देता है? HTML5। पहले पुराने वाले HTML में हम वीडियो ऑडियो को शो नहीं करा सकते थे, लेकिन नए वाले में क्या हो गया है, ऑडियो वीडियो सबको हम शो करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं किसी वेबसाइट में। ठीक, जैसे जैसे नई नई सुविधाएं आ रही है वैसे वैसे हमारे HTML का वर्जन बढ़ता जा रहा है। अभी 2017 से कोई वर्जन नहीं आया, 2025 चल रहा है, धीरे धीरे इसमें आता रहेगा। नेक्स्ट आता है नीड टू रन HTML कोड। HTML कोड को रन कराने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास दो चीज़ होना चाहिए, पहला होना चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, दूसरा वेब ब्राउज़र होना चाहिए। दो चीज़ होना चाहिए, ये जो तीसरा है ना ये सेव करने के लिए बना है। अगर आप नोटपैड में HTML का कोड लिखेंगे, नोटपैड में HTML का कोड लिखेंगे और गूगल क्रोम में उसको रन कराएंगे और उसको सेव करने के लिए यहाँ बोला गया ना सेविंग फाइल, ये सेविंग फाइल जो बोला गया है उसको सेव कैसे करेंगे, .html एक्सटेंशन रहेगा या .html एक्सटेंशन रहेगा, दो ही एक्सटेंशन सपोर्ट करे। सपोज दैट एग्जांपल मान लीजिए index.html है, तो हम जो आपको बताएंगे विजुअल स्टूडियो कोड है, हम जो आपको बताने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड में हम आपको बताएंगे ये विजुअल स्टूडियो कोड है इसमें कैसे रन कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कुल 9 प्रकार के नोटपैड दिए गए हैं, आपको जैसा परफेक्ट लगे वैसा कर लीजिए। हम तो अभी आपको रिकमेंडेड करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, यानी अर्थात VS कोड। ये फ्री है, वेरी पॉपुलर भी है, इसमें कई फीचर्स भी आ गए हैं, जैसे मान लीजिए लाइव सर्वर आ गया है और HTML एक्सटेंशन आ गया, ये ढेर सारे फीचर देता है, इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करता हूँ। तो आप भी जो आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से ठीक कीजिएगा। आप जानेंगे HTML टैग क्या होते हैं। HTML टैग, HTML में काम, जो HTML में काम होता है वो टैग के माध्यम से ही होता है। HTML में जो भी काम होगा वो टैग के माध्यम से होगा, छोटा मोटा कोई भी काम होगा। अभी तो आप केवल इसकी थियरी पढ़ रहे हैं इसलिए आपको कम समझ में आ रहा है, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने एक छोटा सा ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये देख रहे हैं, ये HTML ओपनिंग हो गया और लास्ट में ये क्लोजिंग हो गया। ठीक, तो इसमें जो भी काम हो रहा है वो टैग के माध्यम से, ये मेटा टैग है, ये टाइटल टैग है, ये हेडिंग टैग है, ये बॉडी टैग है, ये HR टैग है, H1 टैग है, पैराग्राफ टैग है, एंकर टैग है, IMG टैग है। ठीक है, ये जो सारे जो है ना ये टैग होते हैं। टैग का मतलब यही होता है जो हमारा कंटेंट होगा, जो हमारा कंटेंट होगा HTML में, जो हम काम कराएंगे HTML से वो टैग के माध्यम से ही कराएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग टैग होता है, पैराग्राफ टैग होता है, लिंक होता है और इमेज होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। हेडिंग टैग के लिए हेडिंग टैग लगाएंगे, यहाँ पर दिख सकता है। पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ लगाएंगे और इमेज, यहाँ पर इमेज दिखा है ना, यहाँ पर मैंने इमेज का भी एग्जाम्पल आपको दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं HTML टैग कितने प्रकार के होते हैं। HTML टैग दो प्रकार के होते हैं। HTML टैग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पेयर टैग होता है, एक होता है अनपेयर टैग। नाम याद कर लीजिए आप, पेयर टैग को कंटेनर टैग बोलते हैं, अनपेयर टैग को सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं। पेयर टैग में क्या होता है, पहले ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दो चीज़ मेंशन रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। पेयर टैग में क्या होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चीज़ मेंशन मैंडेटरी है, जबकि सेल्फ क्लोजिंग में ऐसा कुछ है नहीं। सेल्फ क्लोजिंग में ऐसा कुछ है नहीं कि दोनों चीज़ ओपन हो। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं BR,
बी आर जो है सेल्फ क्लोजिंग है, क्योंकि एक बार बी आर टैग लिख दिया है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। और अगर पेयर टैग कंटेनर टैग की बात करेंगे, H1 देख लीजिए, H1 टैग में ये ओपन हुआ और यहाँ पर क्या होगा, H1 स्लैश लगाकर क्लोज करते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे और ऐसे, ये क्लोजिंग हो गया। ठीक। और अनपेयर टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग में केवल एक बार लिख दें, जैसे IMG हो गया, यहाँ पर एट्रीब्यूट के माध्यम से उसकी विशेषता बता दी गई है, बाकी तो जो है वो सेल्फ क्लोजिंग ही है, क्योंकि इसमें क्लोजिंग टैग है ही नहीं। जैसे ये स्लैश वाला माध्यम है ना, अनपेयर टैग में ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं HTML में एलिमेंट क्या होते हैं। HTML में एलिमेंट क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, HTML में जो एलिमेंट होते हैं, ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, इन तीनों को मिलाएंगे तब हम एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। HTML में टैग तो होते ही हैं, लेकिन जब हम उसमें तीनों चीज़ मिला देंगे, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और एलिमेंट मिलाएंगे, तब कुल तीनों को मिलाएंगे तब हमारा क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा। चलिए देखते हैं। पहला देखिए पैराग्राफ है। क्या है? पैराग्राफ। यहाँ पर देखिए ये पैराग्राफ टैग है। ये जो है ना, ये ओपन हो गया। क्या हो गया? ओपन हो गया। इसे ओपनिंग टैग बोलेंगे और यहाँ लास्ट में इसको क्लोजिंग टैग बोलेंगे। दिस इज ये पैराग्राफ जो है ना, कंटेंट हो गया, ये हो गया एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट हो गया। ओपनिंग टैग क्या है? ये हो गया। कंटेंट क्या हो गया? टेक्स्ट टू डिस्प्ले जो दिखेगा। और क्लोजिंग टैग क्या हो गया? ये हो गया। ठीक। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिंक एलिमेंट है। कौन सा है? लिंक एलिमेंट विथ एट्रीब्यूट के साथ हम दिखाएंगे। ये इनका टैग है। विजिट एग्जाम्पल कंटेंट हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक। और ये जो लास्ट बीच में ये डिटेल दे दिया गया ना, इसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ओपनिंग टैग में ही एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं, ये बात हमेशा नोट कर लीजिएगा। ओपनिंग टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं। तो स्टार्ट में हमने जो लिखना था लिख दिया, कंटेंट में हमने विजिट एग्जाम्पल लिख दिया है, क्लोजिंग टैग हमारा ये हो गया। ठीक। ये दोनों हमारे जो थे ना, ये पेयर टैग है। पेयर टैग बोले तो कंटेनर टैग है, जिसमें ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। अब इसके साथ हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये जो हमारा है सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोजिंग में आपको क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें देखिए एक एग्जांपल हमने लिखा IMG का, इसमें जो SRC लिया है। क्या लिया है? SRC। SRC जो होता है ना, ये एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। तो SRC जो होता है एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर IMG ओपन तो हुआ, लेकिन लास्ट में क्लोज नहीं हुआ। तो इसमें देखिए ओपनिंग टैग या सिंगल टैग या सेल्फ क्लोजिंग टैग इसको बोलते हैं, ये IMG, ये मैंने ले लिया था। लेकिन कंटेंट में इसको रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसके लिए यहाँ पर नन लिखा दिया गया है। क्लोजिंग टैग उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक। चलिए अब देखते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? ये हमारे जो टैग होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं? हमारे टैग में एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, हमारे टैग में एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में दो पार्ट होते हैं, जैसे एक होता है नाम होता है और दूसरी होती है वैल्यू। ध्यान दीजिए, एक होता है नाम, दूसरी होती है वैल्यू। जैसे हम एक पैराग्राफ ले लिए हैं, इसके अंदर हमने पी ओपन टैग के अंदर हमने एक लिया है। एलाइन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। एलाइन जो एट्रीब्यूट है, एलाइन एट्रीब्यूट जो है, और सेंटर जो है वैल्यू है। तो वैल्यू जो होगा सेंटर होगा, एलाइन जो होगा एट्रीब्यूट होगा। ठीक। ऐसे ढेर सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे आईडी होता है, टाइटल होता है, स्टाइल होता है, हाइट होता है, एसआरसी होता है, अल्ट होता है। एसआरसी और अल्ट एट्रीब्यूट जो होते हैं ये इमेज के होते हैं। एसआरसी और अल्ट एट्रीब्यूट जो होते हैं ये इमेज के होते हैं। इमेज में जो वैल्यू होती है उसको दिखाने के लिए होते हैं, इमेज का पाथ बताते हैं। और जो टाइटल होता है ये किसी टैग में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं।
ये कुछ जानकारी हम देते हैं, लेकिन अगर टाइटल लगाते हैं कुछ नया इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। वैल्यू जो होता है, वैल्यू उसको वैल्यू जो होता है ना, उस एट्रीब्यूट का में क्या सेट करना है। जैसे एलाइन था, सेंटर था, सेंटर का था लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट भी तो ऐड कर सकते थे। जो कंटेंट कहाँ शो करेगा उसी अनुसार हम यहाँ पर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। एट्रीब्यूट एक ही रहे, लेकिन इसकी वैल्यू धीरे धीरे चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसी तरह टाइटल में क्या होगा, हमने पैरा कंटेंट में कुछ दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो, टाइटल दे देंगे। स्टाइलिंग क्या करता है, उसमें कलरफुल डिजाइनिंग डालने के लिए स्टाइलिंग करते हैं। हाइट क्या करता है, हाइट का काम मेन चीज़ होता है, हम किसी चीज़ को उसकी हाँ वर्टिकल विड्थ वर्टिकल हाइट मेंटेन करते हैं, वर्टिकल हाइट मेंटेन करते हैं। एसआरसी क्या आता है, हम वीडियो ऑडियो एंड यूआरएल इन सब चीज़ों को हम ऐड करा सकते हैं एसआरसी के माध्यम से। अल्ट जो होता है ये हमारा का एक ही काम करता है, वीडियो आईएमजी इमेज अगर शो नहीं हो रही है, कंटेंट शो नहीं हो रहा है, उसके बदले एक डिस्प्ले में एक मैसेज शो करेगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा हम आपको बताते हैं। HTML इंट्रोडक्शन सीखा, HTML थियरी सीखा, हिस्ट्री सीखा, HTML कोड रन कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरत है। जैसे टेक्स्ट एडिटर और एक गूगल ब्राउज़र चाहिए ना, हाँ। HTML टैग, HTML एलिमेंट, HTML एट्रीब्यूट्स, ये 6 चीज़ें हमने सीखा। ये बेसिक जानकारी थी जो आपको आना मैंडेटरी है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। और तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो जो देखा वो आपको आपको बता दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही आसान और फास्ट कोडिंग सीखने के लिए जुड़े रहिए क्विक कोड के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। अगर आप हमारे कोड पे आना चाहते हैं, जो हमारा ये कोड है इस पे आना चाहते हैं, तो आपको रन कराना पड़ेगा। क्या रन कराना पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ। गूगल क्रोम में आप आ जाइएगा, यहाँ पर डालिएगा नहीं, क्विक कोड नहीं, QLCD। ये जो डॉट है, डॉट ब्लॉग स्पॉट करके है, इसको सर्च कर लेंगे, तब भी हमारे वेब पेज कोड में आप आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक के लिए FB, यहाँ पर लिखिए MyXBLC, सॉरी MyXBLC, एंड इसको भी सर्च कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आप सर्च कर सकते हैं QLCD, इसको भी सर्च करके, दोनों से हम फेसबुक पर अवेलेबल हैं। अगर आप मुझे यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं, YT स्टूडियो में सर्च करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप डाल दीजिए QLCD। आप @QLCD सर्च करेंगे, हम यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको। हम सभी सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैप्पी कोडिंग।